हाय, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से मैं ज़रा बिज़ी हो जाता हूँ। तो आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ, ठीक है। ये कहानी इधर की है, जैसे आपको पता होगा, जो घाट होती, मतलब जैसे कसारा घाट, ऐसी कोई घाट थी जहाँ पे एकदम जंगल सा रास्ता था। तो उधर एक बंदा था, मतलब जो कैसा था कि हमेशा वो वहाँ से आना जाना किया करता था, ठीक है। ये बंदे का नाम शायद से कुछ दीपक का नाम ऐसा कुछ था। तो वो बंदा हमेशा आना जाना करता था वो रास्ते से, मतलब मंथ हफ्ते में एक बार, क्योंकि एक्चुअली वो काम किधर पुणे में किधर करता था। वहाँ से वो कुछ बाइक लेके हफ्ते में एक बार अपने घर के लिए निकलता था। और वहाँ से निकलने के लिए बाद वो जो रास्ता पड़ता था पूरा जंगली रास्ता पड़ता था। तो कुछ कसारा के आसपास से कुछ निकलता था, मतलब हफ्ते में एक बार अपने घर जाता था वो बाइक से। तो होता क्या है कि जंगल में एक बार वो जाता रहता है बाइक लेके। तो उसको पहले भी पता है कि वो पहले भी उस जंगल में दोबारा से गुजरा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे से कोई ना, मतलब चाय की टपरी थी ना कोई ढाबा था। लेकिन जब वो बाइक चलाता रहता है ये बंदा, तो रास्ते में उसको एक ढाबा दिखता है, ठीक है। ढाबा ढाबा दिखता है। तो ढाबे में क्या होता है कि वो देखता है कि पहली बार देखा हूँ ढाबा, और उस ढाबे में अच्छा खासा स्टॉल लगा रहता है। तो देखता है कि वहाँ पे चाय भी अच्छी खासी बन रही, गर्मा गर्म चाय है, चाय की खुशबू भी आ रही है। तो ये वहाँ पे बाइक रोकता है अपनी, और बाइक रोकने के बाद वो ढाबे वाले को बोलता है, भाई मेरे को चाय पीनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे दिया चाय। तो बोलता है ढाबे वाला, भाई ऐसी चाय है कि एक बार आप पियोगे तो काफ़ी आप ये करोगे, बहुत खुश हो जाओगे पी के, और काफ़ी फ्रेश हो जाओगे। तो ये दीपक बोलता है, ऐसी बात है। अब एक दीपक के बारे में बताता। दीपक जो था ये पुणे में रहता था, ये किधर कुछ कंपनी में काम करता था, कोई आईटी कंपनी ऐसा कुछ एमएनसी में काम करता था। और वो जो बंदा था, मतलब और रहता था कहीं और, मतलब जैसे उसका जो घर था एक्चुअली, जैसे आपको पता होगा वहाँ से पुणे से भी कुछ हाईवे निकलता, रास्ता निकलता, वहाँ से कोई तो गांव था आगे। तो गांव जो था पूरा जंगल, मतलब एक जैसे बोलते थे जैसे कसारा घाट, ऐसी कोई घाट थी, कोई तो पहाड़ था, उस पहाड़ के उधर से उसकी बाइक जाती थी। और वो गाड़ी लेके जाता था बाइक से, मतलब एक हफ्ते में अपना गाँव जाता था, मतलब जैसे अभी हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, तो वैसा वो जाता था। तो अभी उस दिन भी सैटरडे था, शनिचर का दिन था, और ये शाम को मतलब निकला था। शाम को नहीं, मतलब सुबह मतलब जैसे कि अभी ये मतलब फ्राइडे शाम को निकला था, कि ताकि सैटरडे फ्राइडे शाम को निकलेगा और सैटरडे तक अपने गांव पहुंच जाएगा सुबह तक। और लंबा ट्रिप करता था बाइक से ये। तो ये कैसा था, उसको आदत थी लंबा ट्रिप मारने की बाइक से। तो उसी तरह जब जाता था तो वो एक जंगल का रास्ता पड़ता था। जंगल में जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे कोई ढाबा नहीं था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जब वो उस रास्ते से गया तो उधर उसने एक ढाबा देखा, और ढाबे में उसको चाय वाला मिला। अब वो चाय वाला जो था, ठीक है, उसकी चाय उसको अच्छी लगी, पिया उसने, मस्त फ्रेश हो गया, मूड फ्रेश हो गया। चाय का जो पैसे देने के दिया, ठीक है, तो पैसे दिया उसको जो भी था, और वहाँ से निकल गया बाइक लेके। तो बाइक लेके अभी रास्ते में चला रहा था, बोला तो चाय पी के काफ़ी फ्रेशनेस लग रही है, ऐसा है। तो जैसे अभी जंगल में, जैसे पहाड़ के बीच में, मतलब उधर जो रास्ता था एक घाट के, इधर से साइकिल बाइक चला रहा था, उधर देखता है कि उसकी बाइक जैसे चल रही, अचानक सामने एक आदमी आ जाता है। तो एक बूढ़ा सा आदमी आता है। तो बाइक जैसे ही अचानक सामने आता है तो वो क्या करता है, ब्रेक मारता है, ब्रेक मारता रुकता है, तो उसकी बाइक स्किड होती है, गिरता है। तो उसको थोड़ा खरोच लगती है, मार लगती है, और उसके स्किड होकर बाजू में गिर जाता है, मतलब खाई में नहीं गिरता लेकिन बच जाता है। ये बंदा उठता है, दीपक, को काफ़ी खरोच लगी रहती है। तो बोलता है, देखता है तो आसपास वो आदमी रहता ही नहीं है, मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो रहता ही नहीं है। फिर वो आदमी फिर वापस वो उठाता है बाइक, फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, गलती से कोई आगे रहेगा। लेकिन उसको भी अजीब लगता है कि कोई आदमी अभी दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। फिर वो वापस वो बाइक चलाता है, और बाइक चला के फिर से जाता है, वो आगे निकल जाता है। अब उसको रास्ता पता रहता है कि आगे मेरा ये रास्ता है, ये जाता हूँ, ये जंगल है। वही जंगल से रास्ता जाता है, चलाता है, बाइक चलाता है, बाइक चलाता है।
लेकिन देखता तो आधा घंटे से ज़्यादा समय और भी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। और वापस देखता वही घाट आ जाती है, वही जहाँ से वो ये हुआ था, फिसला था। और जैसे ही चलाता है उसके सामने फिर वही बूढ़ा आदमी आता है। फिर वो ये होता है, वो बाइक रुकता है, उसके स्पीड अचानक वो सामने आता है, उसकी बाइक फिर स्किड होती है, फिर उसको मार लगती है। ये टाइम मार थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा और तकलीफ होती है। फिर वो आदमी तरह तो ये थोड़ा डर जाता है कि अब 2 बार ऐसा हुआ है, पता नहीं अब ये ऐसा होगा कि नहीं। फिर वो तीसरी बार जो है हिम्मत करके सोचता है कि ऊपर वाले का नाम लेके कि अब मैं तीसरी बार कैसे भी करके बाइक चलाता हूँ और इससे मैं बाहर निकलता हूँ। वो चलाता है फिर से बाइक, और चलाता है, फिर वापस चलाता है। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो कुछ रास्ता ही ख़त्म नहीं होता। बाद में देखता तो सामने वही घाट आ जाती है, और घाट पे अचानक तो वो क्या नाम है, वही आदमी आ जाता है सामने। और इस बार वो जो उसकी बाइक रुकती है, मतलब जो अचानक रोकता है, तो इतनी ज़ोर से स्किड होती है उसकी बाइक, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब कि ताकि उसको एक पेड़ के पास जाके टकराता है और उसको अच्छी खासी चोट लग जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है, कोई होश नहीं आता उसको। फिर होता क्या है, फिर सीधा सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम जो दीपक देखता है तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में उसको काफ़ी बोलते ना, मतलब चोटें लगी रहती है। तो डॉक्टर आता है, पूछता है अरे क्या होता है। बाद में बोलता है कि लोगों ने आपको, गांव वालों ने जो लोकल थे, उन्होंने उठा के आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो उसको पूछते हैं डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर को मतलब बताता है ये पूरा कि सपना अपनी बात बताता है दीपक कि इसका 3 बार बाइक लेकर के 3 बार ऐसा हुआ, बाइक क्रैश, उसकी स्किड हुई और एक आदमी आया। और तो डॉक्टर फिर उसको वही बोलता है, भाई जब 3 बार तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम बाइक स्किड की, इससे पहले क्या था। तो बात बोलता है अरे मैं उधर से जा रहा था, फिर एक ढाबा था, फिर उधर से चाय भी पिया मैंने, बस। डॉक्टर बोलता है भाई जो तुम जिस ढाबे की बात कर रहे हो चाय पीने की, अभी पहली बात कोई ढाबा है नहीं। मैं भी कल ही उसी रास्ते से अपनी कार लेके आया था, लेकिन मुझे तो कोई ढाबा दिखा नहीं, तुमको कैसे दिख गया। तो ये दीपक हैरान हो जाता है, भाई मेरे को दिखा था लेकिन तुमको क्यों नहीं दिखा। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुना है कि लोकल के गांव वाले बोलते हैं कि वहाँ पे कोई तो एक है जो कि भूत है, जो कभी कभार निकलता है और जिसको भी शिकार बनाता है। तो वहाँ से जो हाईवे पे से गुजरने वाले रहते हैं उनको ढाबा दिखता है, और ढाबा दिखने के बाद जो है उससे कोई चाय पीता है, उसकी चाय की खुशबू बहुत तेज़ आती है। तो उसके साथ ये ऐसी घटना होती है एक्सीडेंट की। और इससे पहले ही मेरे पास इस हॉस्पिटल में 8 से 9 केस ये कुछ महीनों में आना शुरू हो गए। तब ये समझ जाता है दीपक के नेक्स्ट टाइम से कभी आएगा बाइक लेके तो उस कोई भी ढाबा दिखेगा तो ऐसा चाय उधर से नहीं पिएगा और घर पे जाके चाय बना के पिएगा। वो बात समझ जाता है कि अगली बार से कुछ भी ढाबा दिखे या कुछ भी दिखे अनजान रास्ते पे, तो वहाँ से वो कुछ भी चाय या कुछ भी खाना नहीं लेगा। उसी के साथ ये उसकी कहानी थी। तो यही कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे कोई इंसिडेंट अगर आप लोग के साथ हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं भी आपकी स्टोरी शेयर कर सकूं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हो सके तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, और मतलब जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अपनी कहानी भी हो सके तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।